हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉम्पिटिटिव मंच। तो इस एपिसोड में हम लेकर मौजूद हैं संविधान की अनुसूचियां। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि विभिन्न अनुसूचियां किस से संबंधित है और इसमें कौन कौन से विषय का वर्णन है और मूल संविधान के अलावे जो सूचियाँ जोड़ी गई थी उसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, इसके बारे में जानेंगे। आप हमारे पॉलिटी सीरीज से संबंधित प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन करके और अनुसूचियों को जोड़ा गया और इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जिसकी चर्चा इस वीडियो में किया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहली है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएँ, यानी कि इसके विषय में चर्चा किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो इसमें जो है दूसरी अनुसूची में यह विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसके बाद राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, पेंशन और भत्ते की चर्चा किया गया है। इसके बाद है तीसरी अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। उनके लिए अलग से संविधान में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का, 69 में उपराष्ट्रपति का एवं 159 में राज्यपाल का उल्लेख है। इसके बाद शपथ लेने वाले पदाधिकारियों को देख लेते हैं। तो ये हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद हम देखते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जो है वो इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया है। यदि बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसमें केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के सीटों की व्यवस्था है, लेकिन राज्य में सभी राज्यों में राज्यसभा में सीटों की व्यवस्था है। इसके बाद 5वीं अनुसूची में इसमें है जो विभिन्न अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, यानी कि ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। लेकिन इसमें से 4 राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं और बांग्लादेश से जो सीमा बनाते हैं, जैसे कि आपका हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ये 6वीं अनुसूची में उपबंध है। इसके बाद चलते हैं 7वीं अनुसूची। तो इसमें जो है इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है तथा इसी में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं और वो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो चलिए अब ये तीनों सूचियों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। इसमें पहला है संघ सूची। तो संघ सूची जो है इसमें जो है इसके विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इस 100 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय ही थे। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण विषय को। तो इसमें है देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। इन सब विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसके बाद दूसरी है राज्य सूची। इस सूची से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रहित की यदि बात हो जाए तो वहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण विषय को जान लेते हैं। तो इसमें है शांति और व्यवस्था,
पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्यों के अंदर होने वाला व्यापार इत्यादि शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है समवर्ती सूची। इस सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बना सकती है। जिस विषय पर जिसको जैसा जरूरत पड़े, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही कानून बना सकता है। लेकिन यदि बात ये आ जाए कि एक ही विषय पर जब दोनों कानून बनाएगा तो जो केंद्र सरकार कानून बनाया होगा उसको ही वरीयता दिया जाएगा और केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि बात की जाए समवर्ती सूची में, तो मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो चलिए आगे कुछ समवर्ती सूची के प्रमुख विषयों को देख लेते हैं। तो इसमें है दीवानी और फौजदारी के कानून एवं प्रतिक्रिया, विवाह तथा तलाक से संबंधित, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ आदि। अब इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी या संसद के पास होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी नया विषय जुड़ता है, मतलब किसी चीज़ का आविष्कार हुआ हो या फिर कोई ऐसा विषय है जिसको कि हमें जोड़ना है अपने संविधान में, तो इसके लिए पहले क्या होता है, कानून पास होता है और ये क्या करता है कि संसद उस पर कानून बनाता है। यह अधिकार संसद को प्राप्त होती है। यदि आपके एग्जाम में संसद ऑप्शन में ना हो तब केंद्र सरकार टिक कीजिएगा, नहीं तो वरीयता आप संसद को ही देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। बात करें मूल संविधान में, तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। हमारे मूल संविधान में समय समय पर संशोधन करके और अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था इसमें, जिसमें कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 विषय को जोड़ा गया था। इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, यह तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और वो 4 भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। तो ये रही हमारी 8वीं अनुसूची और यही जो है 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में 1 से 8 तक अनुसूची ही थी। इसके बाद जो भी अनुसूची हैं उनको समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा 8वीं अनुसूची में समय समय पर संविधान में संशोधन करके 14 से अन्य 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। हमारे मूल संविधान में पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें कुछ संशोधन किया गया और वो रही 9वीं अनुसूची। और यह अनुसूची जो है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें जो है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मंडलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं जो कि भूमि से संबंधित हैं और इस सूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कुछ नोट्स हैं उसको देखते हैं। वो है कि 11 जनवरी 2007 ईस्वी से संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद इस सूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि पहले का नहीं, लेकिन 1975 के बाद का जो इससे विषय होगा उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता का उपबंध है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई उम्मीदवार किसी दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, लेकिन वह यदि जीतने के बाद चाहे कि हम दूसरे दल में चले जाएं, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि मान लीजिए किसी दल के 1/3 सदस्य जो हैं वो किसी दूसरे दल में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जा सकते हैं। लेकिन अकेले यदि जाना चाहे कोई, तो उसमें उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। ये अनुसूची जो है ये पंचायत से संबंधित है और इसमें जो है पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। इस अनुसूची में
संबंधित 29 विषय हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 12वीं एवं अंतिम अनुसूची। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे मूल संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 ईस्वी में जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है शहरी क्षेत्रों के शासन से संबंधित है। इसमें जो है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का शक्तियाँ, प्राधिकारों व जिम्मेदारियों का वर्णन है। तो इस तरह से यह अनुसूची का विषय जो है यह समाप्त होता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये पॉलिटी का सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। धन्यवाद।